ये है आलीशान आईटीसी मौर्य की प्रॉपर्टी जो कि लोकेटेड है मानेसर दिल्ली में। लाल कारपेट और लाल शामियाने से ये लोग स्वागत करते हैं अपने मेहमानों का बिल्कुल ही रॉयल तरीके से। तो चलिए मैं आज आपको यहाँ पर टूर देने वाली हूँ। तो गेट सेट एंड लेट्स गो। दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये एक बहुत ही आलीशान बिल्कुल राजा महाराजाओं के स्टाइल से बनाई हुई प्रॉपर्टी है। ये देखिए ये यहाँ पर कितना प्यारा लॉबी है। ये सामने जो आप देख रहे हैं वो रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर वेलकम ड्रिंक था और उसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे जाकर मांगने वाले हैं इनसे बग्गी, क्योंकि हमें जाना है बाहर बग्गी में, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के विलास और यहाँ की बाकी की प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बग्गी में क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है और बिना बग्गी के तो आप यहाँ जा ही नहीं सकते। तो अब हम बैठ गए हैं बग्गी में। हमारे बग्गी वाले भैया तो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये देख लीजिए, ये है गंगा। यहाँ की गंगा है दोस्तों। यहाँ पर 6:30 बजे गंगा जी की पूजा की जाती है। इस एरिया को ये कहते हैं गंगा घाट। तो अब हम चल रहे हैं अपने विला की तरफ। तो चलिए चलते हैं। ये विला जिसमें मैं आपको ले जा रही हूँ ये है वहाँ का स्पेशल विला। ये देखिए ये हम पहुँच चुके हैं हमारे विला में। अब हम अंदर जाकर देख लेते हैं कि हमारा विला कैसा है। इसका नाम है द मुगल। दोस्तों ये विला जो है ये इतना सुंदर और इतना बड़ा है कि मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर खाली 1 या 2 दिन से बात हो जाएगी। ये तो पूरा ऐसा एरिया है जैसे कि यहाँ महीनों के लिए आइए और बस ठहर जाइए और एंजॉय कीजिए। ये देखिए ओ माय गॉड, क्या समझ में आ गया ना क्या बोलने जा रही हूँ मैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी बना रखा है इन्होंने। ये देखिए लॉबी इतना लंबा है, बाप रे। पूरा का पूरा फैमिली यहाँ 5-6 लोगों का रह सकता है आके। तो ये देखिए यहाँ का ये है बैठक जिसे कहते हैं राजा महाराजाओं के स्टाइल में। ये है लिविंग रूम इधर का, ठीक है, इंग्लिश में। और ये देखिए राजा महाराजाओं के स्टाइल से इन्होंने यहाँ पे तलवारें भी लगा रखी हैं। तो फिर अब आगे चलते हैं। और ये है यहाँ का दूसरा डाइनिंग एरिया जिसे कहते हैं। देखिए कितना आलीशान, बिल्कुल लंबी डाइनिंग हॉल जैसे कि बिल्कुल राजा महाराजाओं के ज़माने में हुआ करती थी और रॉयल पैलेसेस में होती हैं। अब आगे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इधर किचन एरिया। तो ये देख लीजिए ये जो किचन एरिया है ना ये थोड़ा अनटाइडी था क्योंकि अभी यहाँ गेस्ट जाके रख के गए थे। तो एनीवे ये किचन एरिया में आपके लिए स्टूवर्ड्स जो हैं, जो यहाँ के शेफ़ हैं, वो इसी किचन में आपके लिए खाना बनाएंगे और आपको फ्रेश खाना जितनी बार भी चाहिए आप बोलिए वो आपको बना के देंगे। तो यहाँ पर आपके लिए प्राइवेट बटलर है, शेफ़्स हैं जो कि सिर्फ आपके लिए ही काम करेंगे और यहीं 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। ये देखिए ये था एक कॉमन सा टॉयलेट और उसके बाद मैं अब आपको दिखा रही हूँ बाकी अलग से लॉबी वगैरह। तो ये हमने डाइनिंग एरिया देख लिया था। अब मैं जा रही हूँ लिफ्ट की तरफ, एलिवेटर की तरफ। और अब मैं आ गई हूँ ये देखिए ऊपर। ये देखिए यहाँ पर जिम भी बना रखा है, ट्रेडमिल भी है। ये देखिए मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ नीचे कितना प्यारा लग रहा है। ओह माय गॉड, लग रहा है ना। देखिए कैसे डोम बना रखा है। ओह कितना सुंदर लगता है ये। ओह माय गॉड, मुझे तो ऐसी जगह बड़ी पसंद है। राजा महाराजाओं वाला फीलिंग आ जाता है जैसे कि हम ही किसी रॉयल पैलेस में ही रह रहे हों। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये भैया ने हमें कहा कि ये कमरा देख लीजिए। ये एक कमरा था यहाँ का पहला। इस कमरे में यहाँ पर ये बेड लगा हुआ था। ये देखिए वॉकिंग क्लोजेट है, काफ़ी बड़ा था ये। बट ये जैसे कि आप समझ लीजिए बच्चों का कमरा कह लीजिए या आप इसे जैसे कि कोई गेस्ट वगैरह कमरा कह लीजिए, जो मेन जिसने पैसा खर्चा हो उसका कमरा तो ये होना चाहिए, है ना भाई। ये है वहाँ का बाथरूम। ओह माय गॉड, देखिए कितना सुंदर बाथरूम है। ये देखिए ये है स्पा एरिया भी है यहाँ पर। देखिए बताइए सौना भी लगा रखा है इसमें। और यहाँ पर ये टब एरिया है, ठीक है। ये हो गया यहाँ का बाथरूम। तो ये हो गया हमारा ये कमरा। उसके बाद अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है वहाँ का कॉफ़ी का एरिया, थोड़ा सा कॉफ़ी बार बना रखा है। ये आ गया राजा महाराजा का कमरा, मतलब जिसने पैसे दिए हो ये उसका कमरा होना चाहिए, ठीक है। अब आप देख लीजिए क्यों मैं कह रही हूँ। बाथरूम ही देख लो कितना बड़ा है। ओह माय गॉड, तो जिसने सबसे ज़्यादा पैसे दिए होंगे उसको यही कमरा मिलेगा अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं तो। ये देखिए कितना बड़ा बाथरूम है ये। माय गॉड इतना सुंदर। ये देखिए कितना बड़ा नहाने का शावर। वाओ, 5-6 लोग तो इकट्ठे ही नहा सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद ये देखिए मैं आपको बेडरूम दिखा रही हूँ अभी। ये यहाँ का टॉयलेट सीट और ये जो
राजा महाराजों के ज़माने के जो टॉयलेट के बाजू में नहीं रखे रहते थे, जो अपना हाथ वाथ साफ करने के हिसाब से, वो वाली सिंक भी बना रखी है। तो ये कमरा देख लीजिए यहाँ का। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा लिविंग रूम एरिया भी बना रखा है इन्होंने, काउच वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ का क्लोजेट एरिया देख लीजिए, ओह माय गॉड, ये वॉकिंग क्लोजेट है। मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ कैसे दिखता है बालकनी से, क्या दिखता है व्यू। ये है व्यू बालकनी से। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ से नीचे, ये है प्राइवेट पूल और ये है हॉट, जो अपना कहते हैं ना बाथ, हॉट टब, तो वो है। ये प्राइवेट है, इस विला के साथ ये आता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रही हूँ, ये देखिए यहाँ का ये सौना बाथ है। क्या क्या बना रखा है इन्होंने, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है ये विला। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, कितना ब्यूटीफुल है। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा हो मैं आपको जो दिखा रही हूँ। मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए सारे वीडियोस बनाती हूँ हर जगह जाके। सच में मैं अपनी फैमिली वालों से बड़ी मतलब क्या ही बोलूँ, क्या क्या बातें सुन लेती हूँ, क्योंकि उनको एंजॉय करना होता है और मैं उनको कहती हूँ हटो यहाँ साइड हटो, ये शूट करने दो। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए करें वीडियो को, कम से कम मेरे को ना थोड़ा हौसला भी मिले। फिर ये बाहर देखिए, ये अब विला से हम आ गए हैं बाहर। अब उसके बाद ये देखिए बाहर अलग से स्विमिंग पूल वगैरह बना रखा था, जहाँ पर शाम को लोग लाउंज वगैरह करते हैं, बैठते हैं, वो उस हिसाब से था। ये सामने देखिए एक दो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे कि आप बाहर आके खाना खा सकते हैं, या आप अगर इस होटल में रुक भी नहीं रहे हैं तो भी आप यहाँ पे के डिनर वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त हम यहाँ खा नहीं पाए क्योंकि खाना तो चाहते थे बट ये अभी बंद था, अभी खुला नहीं था, इसको खोलने में भी टाइम लगना था, तो फिर इसलिए हम यहाँ बैठे नहीं। ये बुखारा की कॉन्सेप्ट से ही बना हुआ है। देखिए बुखारा का मेन्यू भी वहाँ बड़ा सा लिखा हुआ है वुड पे। अब हम डन हो गए हैं तो अब हम वापस जाने हैं होटल के मेन लॉबी की तरफ। और ये भैया ने हमारी इतनी हेल्प करी है सबको समझाने में, दिखाने में, बहुत अच्छे थे। तो एक लाइक तो इन अंकल के लिए, सॉरी इन भैया के लिए बनता ही है भाई, तो उनको ही एक लाइक दे दो यार, मुझे मत दो तो। अच्छा, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है यहाँ की बार। मैं लॉबी पे पहुँच के अंदर आपको एरिया दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या पिकॉक के स्टाइल से, ओ माई गॉड कितना सुंदर रॉयल रजवाड़ों वाला फीलिंग दे रहा है यार। ये बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे किसी मोर के घर में आके बैठ गए हैं। तो ये देखिए पिकॉक का स्टाइल से सब बना रखा है। उसके बाद मैं आपको और आगे दिखा देती हूँ। ये यहाँ से बाहर निकल के ये देखिए लॉबी का एरिया आ गया फिर से, और हम थोड़ा और आगे चल रहे हैं। छोटा सा एरिया ऐसे ही बना रखा था बैठने का। फिर इसके बाद अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, तो हम यहाँ के रेस्टोरेंट में आके बैठ गए देखने की चलो यहाँ का खाना वाना कैसा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बफ़े लगता है, ये जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। यहाँ सुबह में ब्रेकफास्ट वगैरह भी लगता है और बफ़े वगैरह भी लगता है। जिस समय हम पहुँचे थे यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ ऑल्सो एक पार्टी चल रही थी, तो जो मैं आपको गंगा घाट दिखा रही थी वही एरिया है। ये देखिए अभी रात को ही सारा लिटअप हो गया, तो कितना आलीशान दिखता है ये एरिया। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।